जो चीज हम चाहेंगे वही आप जान पाएंगे, और आप हमें समझ सको अभी इतनी समझ नहीं। एक अंदर तक चीरती हुई जाएगी, आप ध्यान से सुनिएगा इसको और चाहे तो लिख लीजिएगा। दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को उखाड़ने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ऐसा माहौल हो जाना चाहिए कि आप अपने आप ही सुबह उठ के पढ़ रहे हो, किसी और को नौबत ही ना पड़े आपको बोलने की कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अगर तुम्हारा बैकअप है कि तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का सा, एडमिट हो गए और 7-5-8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के, तुम्हारा कोई आदमी एडमिट है, तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। अरे नहीं साहब, हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे। हाँ, तुम्हारा गारंटी है डॉक्टर। आज के समय में अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम देखो लोगों का व्यवहार देखो कैसा होता है। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो, सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है। देखो किन लोगों से दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्रोध हमेशा बेवकूफी पे उत्पन्न होता है और पश्चाताप पे जाके समाप्त हो जाता है। हर गुस्से की शुरुआत बेवकूफी से खत्म होगा तो पछतावे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। हम वक्त आने पर अपनी हिम्मत दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। अपना नहीं बुरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख% गारंटी। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दाव पर लगाना पड़ता है ना। जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी
जीप पे ऐसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाया हूं। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा। उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो।